दोस्तों आज एक डीसी मोटर ड्राइवर सर्किट बनाएंगे। ये जो है सर्किट दोस्तों, इसको यूज करके आप डीसी मोटर का जो वोल्टेज है वो दोस्तों इसके लिए पीडब्ल्यू यानी कि पल्स विड मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी को यूज किए हैं। एक पावर ड्राइविंग के लिए मॉसफेट यूज किए हैं दोस्तों। जितना भी चलो ये जो मॉसफेट है बिल्कुल ही हीट नहीं होता, मतलब कि हीट सिंक आपको नहीं लगता है। इस तरह का रेडीमेड जो सर्किट है आपको ऑनलाइन में मिल जाता है, मगर इसको कैसे बनाया जाता है वो देखेंगे, ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे। दोस्तों इसके लिए हमने एक 555 आईसी लिए है। 555 जो टाइमर आईसी वो लिया है। 555 टाइमर आईसी के अंदर दो कन्वर्टर रहता है। इसी तरह जो माइनस वाला जो सिंबल है वो है इन्वर्टिंग इनपुट और जो प्लस वाला सिंबल है वो है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। दोस्तों जिस पॉइंट में इन्वर्टिंग इनपुट और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, जिस पॉइंट में वोल्टेज ज़्यादा होगा उसी का वो आउटपुट देगा। तो यहाँ पे 9 वोल्ट ज़्यादा है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट में तो 9 वोल्ट ज़्यादा है पॉजिटिव वोल्टेज, यानी कि यहाँ से पॉजिटिव यानी कि हाई वोल्टेज निकलेगा। और अगर हम इसे उल्टा करके देते हैं, यानी कि पॉजिटिव वाला जो है वहाँ पे 6 वोल्ट देते हैं और नेगेटिव वाला जो है इन्वर्टिंग इनपुट यहाँ पे 9 वोल्ट देते हैं, तो यहाँ से लो मतलब कि आउटपुट लो होगा यानी कि 0 होगा। तो 9 वोल्ट जब दे रहा है यहाँ पे माइनस वाला पॉइंट में, तब आपका लो वोल्टेज यानी कि 0 निकल रहा है। और जब 9 वोल्टेज ऊपर में है और नीचे 6 वोल्ट पॉजिटिव में दे रहा है यानी कि नॉन इन्वर्टिंग में, तो यहाँ पे हाई वोल्टेज निकलता है। ठीक है, तो दोस्तों 555 आईसी के अंदर दो कॉम्पर्टर रहता है सेम टू सेम। इसका भी नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग इनपुट रहता है और इसका भी आउटपुट रहता है। तो दोस्तों दोनों आउटपुट को कैलकुलेशन करके यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप सेक्शन होता है। तो ये फ्लिप फ्लॉप सेक्शन होके फाइनल जो आउटपुट है वो निकालता है। और इसका जो आउटपुट है यहाँ से निकलेगा, ये दोनों कन्वर्टर को कंपेयर करके ये फाइनल जो आउटपुट है फ्लिप फ्लॉप होके निकालता है। कभी हाई निकालता है, कभी लो निकालता है। एक बार ऑन एक बार ऑफ, एक बार ऑन एक बार ऑन ऑफ, ये फ्लिप फ्लॉप ऐसे सिलेक्शन करके देता है। तो यहाँ से पल्स जो है एक बार हाई होगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, फिर हाई होगा। तो ये जो गैप है कितना टाइम बंद रहेगा इसे कहते हैं वेट, मतलब कितना टाइम के लिए ऑफ रहेगा और कितना टाइम के लिए ऑन रहेगा। ये जो पल्स है इसीलिए इसे पल्स वेट मॉड्यूलेशन बोलते हैं। दोस्तों एक मॉसफेट लेंगे, IRF-J44N मॉसफेट ले सकते हो, बहुत ही अच्छा है इस काम के लिए। तो गेट वाला जो पॉइंट है यहाँ पे हम इनपुट देंगे और जो सोर्स वाला पॉइंट है यहाँ पे माइनस वोल्टेज देंगे, ड्रेन से आउटपुट लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से जो आउटपुट होता है तो ये गेट में वही पाल्स देंगे। कैसा पाल्स देंगे, यहाँ पे सोर्स को माइनस के साथ कनेक्ट कर देंगे और पाल्स जो है एक बार ऑन होगा एक बार ऑफ होगा, एक बार ऑन होगा एक बार ऑफ होगा। तो मतलब कि आपका जो मॉसफेट है उसके अंदर लगातार मतलब कंटिन्यूअस वोल्टेज नहीं जाएगा, इसलिए मॉसफेट जो वो हीट नहीं होता है। एक बार ऑन होगा एक बार ऑफ होगा, मतलब ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऐसा होता रहेगा। अभी दोस्तों ये 555 आईसी है। मान लीजिए कि यहाँ पे 12 वोल्ट आप दे रहा है, 8 नंबर जो पिन है पॉजिटिव इनपुट के लिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसके अंदर 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस रहता है। तो पहला वाला जो कंप्यूटर इस पॉइंट में 2/3 वोल्टेज मिलता है। तो 2/3 12 वोल्ट का 2/3 8 वोल्ट हो गया, ये फिक्स्ड है। उसी तरह पहला वाला जो कंप्यूटर उसमें 1/3 यानी कि 4 वोल्ट इसके अंदर ये अंदर क्या रहता है, देख सकते हो। तो इस पॉइंट पे आपका 4 वोल्टेज मिलेगा आपको। और बाकी जो दो कंप्यूटर इससे ये ट्रिगर वाला है, ये इनपुट देने के लिए वोल्टेज बाहर से आप इनपुट तो वेरी करो। यहाँ पे माइनस यानी कि आप अगर आप इस दो वाला जो इसमें माइनस यानी कि इसका वोल्टेज ज़्यादा करते हो तो यहाँ पे लो आउटपुट होगा, देख सकते हो। तो 4 वोल्ट से ज़्यादा दोगे, अगर 4 वोल्ट है तो आपका हाई वोल्टेज निकलेगा 4 से तक। ट्रिगर में अगर ज़्यादा वोल्टेज दोगे तो आपका यहाँ से लो वोल्टेज। और इसी तरह दूसरा जो कंप्यूटर यहाँ पे थ्रेशोल्ड, इस पे भी इनपुट दिया जाता है। तो यहाँ पे 8 वोल्ट है, तो 8 वोल्ट से ज़्यादा अगर प्लस में दे रहे हो थ्रेशोल्ड में, तो यहाँ से हाई वोल्टेज निकलेगा, यानी कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो। इसी तरह मान लीजिए कि यहाँ पे 6 वोल्ट दे रहे हैं और यहाँ पे 9 वोल्ट दे रहे हैं। तो मतलब कि कंपेयर करके फ्लिप फ्लॉप जो सेक्शन है यहाँ से आपका फाइनल आउटपुट देता है। तो फ्लिप फ्लॉप में आपका कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो, इस तरह का पल्स इसके अंदर जाता है। फिर यहाँ से आपका जो सेक्शन है यहाँ पे इसका एक कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे स्क्रीन में हमने देके रखे हैं। तो यहाँ से फाइनल आउटपुट ड्राइवर होकर 3 नंबर जो पिन है यहाँ से आउटपुट मिलता है। तो यही 3 नंबर पिन से हम आउटपुट लेके मॉसफेट को ड्राइव करेंगे। इसीलिए 2 नंबर जो ट्रिगर पिन है और यहाँ पे 6 नंबर में जो थ्रेशोल्ड पिन है, इन दोनों को शॉर्ट करके आपका जो 555
ऐसे इसका एस्टेबल मोड यानी कि पल्स जो जनरेट करने वाला मोड है वो किया जाता है। दोनों में वोल्टेज फिक्स कर दो और अंदर का वोल्टेज तो है ही, तो कंपेयर करके होता है। तो फाइनल सर्किट कैसा होता है, थ्रेशोल्ड, यहाँ से थ्रेशोल्ड को ट्रिगर के साथ जोड़ दो, ये वीसीसी है, 8 नंबर में जाएगा। 1K से आप ये जो ट्रिगर है, ट्रिगर में आप वोल्टेज को वेरी करो। वेरी करने के लिए 10 के एक पॉट लेंगे और यहाँ पे 2 स्विचिंग डायोड दे देंगे। ये डायोड हमने दे दिए 4148 वाला स्विचिंग डायोड है। तो ये कैपेसिटर यहाँ पे लगाना पड़ेगा जो चार्ज होगा। 103 कैपेसिटर दे रहे हैं और इसका ग्राउंड से कनेक्ट कर दे रहे हैं। जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, इसमें वोल्टेज जनरेट होगा, तो वोल्टेज वो ट्रिगर में जाएगा, ट्रिगर और थ्रेशोल्ड दोनों में जाएगा, और अंदर के और तो वोल्टेज है ही, तो सभी ये फ्लिप फ्लॉप होकर आउटपुट आपको दे देगा। तो जैसे ही आउटपुट आएगा, इस आउटपुट को हम यहाँ से लेंगे। और दोस्तों यहाँ पे और एक देखो डिस्चार्ज वाला एक पॉइंट है, तो ये डिस्चार्ज, ये देखो फ्लिप फ्लॉप होके यहाँ पे आउटपुट के साथ कनेक्ट है। तो बेस में जब भी ट्रांजिस्टर का पॉजिटिव वोल्टेज जा रहा है तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जा रहा है। तो जैसे ही ट्रांजिस्टर ऑन हो जा रहा है तो ये शॉर्ट कर दे रहा है। शॉर्ट करके डिस्चार्ज वाला जो पॉइंट है यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज जनरेट है। तो ये नेगेटिव वोल्टेज को आपको एक लगे रेजिस्टेंस देके, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा ट्रिगर के साथ, ट्रिगर और थ्रेशोल्ड उसमें शॉर्ट कर देना है, यहाँ से देना है। दोस्तों यहाँ पे हमने डायरेक्ट दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, 1K वाला रेजिस्टेंस वहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। और फाइनल जो आउटपुट आपको मिल रहा है यहाँ से देखो, जैसे ही आउटपुट में डिस्चार्ज वाला पॉइंट शॉर्ट होगा तो आउटपुट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कभी वोल्टेज निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा, तो यहाँ से पल्स जनरेट होगा। तो यही हो गया आपका PWM, मतलब पल्स वाइड मॉड्यूलेशन आपका हो जा रहा है। तो 1K रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज करेंगे और आपका जो मॉस्फेट है उस पे, उसका जो गेट है उस पे दे देंगे। तो मॉस्फेट का गेट में ये 1K रेजिस्टेंस इसलिए दे रहे हैं, अगर मॉस्फेट के अंदर कोई प्रॉब्लम हुआ, मॉस्फेट शॉर्ट हो गया, तो ये जो 1K है ये रेजिस्टेंस हमारा जो 555 टाइमर ऐसे उसको सेव कर देगा। और ये जो आउटपुट है, आउटपुट के यहाँ पे मोटर का जो कनेक्शन है वो कर देंगे यहाँ पे दोस्तों माइनस, और मोटर का दूसरा पोर्शन जो है यहाँ पे VCC यानी कि पॉजिटिव वोल्टेज दे देंगे, तो मोटर चालू हो जाएगा। और इसको सोर्स वाला जो पॉइंट है इसको गेट ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों ये हो गया आपका मेन जो सर्किट, ये काम करना चालू कर देगा। और दोस्तों वोल्टेज कंट्रोल, ये 5 नंबर जो कंट्रोल वोल्टेज, ये देखो ये दूसरा कंप्यूटर के यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज वहां से आ रहे हैं। तो इस पे अगर एक कैपेसिटर दे देते हो तो इसका आपका वोल्टेज जो है वो स्मूथ हो जाता है, नॉइज जो है वो कैंसिल हो जाता है। 103 एक अगर कैपेसिटर देके ग्राउंड कर देते हो, खोल के भी देख सकते हो, आपका स्मूथ नहीं होगा, तो दे देते हो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और ये ग्राउंड 1 नंबर पिन में ग्राउंड और 8 नंबर में आपका जितना वोल्टेज दे रहा हो VCC। 4 नंबर पिन को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दो, नहीं करोगे भी तो चलेगा, इसे छोड़ दो, खुला ही छोड़ दो, इसे छोड़ ही दो। अगर कनेक्शन करना चाहते हो तो 8 नंबर पिन यानी कि पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों ये है एस्टेबल सर्किट मोड। और दोस्तों जैसे ही मोटर रन होता है तो इसके अंदर कॉइल होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, तो इसलिए एक फ्लाईबैक डायोड देना पड़ेगा ताकि वोल्टेज बैक ना हो। ठीक है, 4007 वाला एक डायोड दे दीजिएगा। ये फाइनल सर्किट हो गया आपका, बहुत ही अच्छा काम करेगा, मैंने बनाया है। अभी चलिए सर्किट को एक ब्रेडबोर्ड के अंदर डिजाइन भी कर लेते हैं। दोस्तों ये 555 टाइमर IC है, 4148 जनरेटर डायोड है, 1K रेजिस्टेंस 2 पीस चाहिए, 103 कैपेसिटर 2 चाहिए, कोई भी मॉस्फेट ले लो। पोर्ट के अंदर हमने कैपेसिटर्स को लगा दिया है। अभी इसका पिन्स जो वो काट लेते हैं, उसके बाद कॉइल का भी कटिंग करना पड़ेगा, नहीं तो ये शॉर्टिंग दिखा रहा है। डायोड भी हमने लगा दिया है। अभी दोस्तों इसके अंदर जो मॉस्फेट है वो लगाना होगा, फिर आपका जो कंट्रोलर है पॉट 10 के पॉट वो भी लगाएंगे। मॉस्फेट आप कोई भी ले लो, मगर ये जो 44N मॉस्फेट है वो बेस्ट है, तो इसको भी यहाँ पे लगा दे रहे हैं। सोल्डरिंग अच्छी तरह कर दीजिएगा और फाइनल में आप चेक कर लीजिएगा कहीं शॉर्ट बोर्ड ना हो। तो फॉइल को भी हम कटिंग वटिंग करके हमने रेडी कर लिया है। दोस्तों ये बोर्ड जो है बहुत ही कम जगह लिया, तो आधा से ज़्यादा जगह यहाँ पे खाली रहेगा, तो इसको काट लेते हैं। तो दोस्तों काट के बाकी जो पीसी भी उसके अंदर और एक बोर्ड मतलब कि डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल जो है वो रेडी हो गया।
अभी चेक करने के लिए ये मेरे पास एक डीसी मोटर वाला फैन है, 12 वोल्ट 3.3 एम्पेयर का एडाप्टर है। अभी स्विच ऑन करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे एक सॉकेट से कनेक्शन किए हैं और जो आउटपुट का वायर लगा है उसको भी हम अच्छी तरह से बांध दिए ताकि जितना भी हिला बुला हो आपका ये सर्किट में कभी शॉर्ट नहीं होगा। ये मेरा फाइनल बोर्ड है, फाइनल कनेक्शन हो गया। हीटसिंक हमने नहीं लगाया, हीटसिंक नहीं लगाएगा तो उसको तो क्यों लगाएगा। अगर लगाना चाहते हो तो वीडियो में हम दिखा देंगे छोटा सा। तो ऑन करते ही ये बहुत ही स्मूथ और फास्ट घूम रहा है दोस्तों, देखते तो बहुत ही अच्छा है बिना हीटसिंक के। दोस्तों पल्स विद मॉड्यूलेशन वाला जो PWM मोटर ड्राइविंग सर्किट जो है आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा, मगर अगर आप बनाते हो तो इस वीडियो को फॉलो करके बनाओ, बहुत आसानी से हो जाएगा। एक बार 2 बार वीडियो को देख लो, फिर उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट लेने का जरूरत नहीं होगा, आप खुद ही डिजाइन कर सकते हो। ठीक से समझो वीडियो को कैसे ये काम करता है। आगे में हम और भी वीडियो बनाएंगे और भी बहुत सारे सर्किट को दिखाएंगे। दोस्तों हमने बहुत टाइम चलाया था तो ये जो हीट सिंक है बिल्कुल हीट नहीं हो रहा है। ये हीट ना होने के कारण कि इसके अंदर कंटिन्यूअस वोल्टेज नहीं जा रहा है, ठीक है, पल्स जा रहा है, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑन कभी ऑफ, ठीक है, इसीलिए हीट नहीं हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। रेगुलेट भी कर सकते हो, जितना भी स्पीड आप मन के हिसाब से आप कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा एक PWM मोटर ड्राइविंग जो कंट्रोलर है वो बन गया है, ताकि इसको एक कैबिनेट के अंदर डालना बाकी रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप थोड़ा शेयर भी कर सकते हो। और अगर आप नए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये देखो दोस्तों बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार काम कर रहा है, हीट भी नहीं हो रहा है। अगर हीट सिंक लगाना चाहे तो थोड़ा सा नाम के वास्ते एक हल्का सा कोई भी पत्ती सी यहाँ पे लगा दो, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक DOB था, DOB को काट के हम इसको इसके पीछे लगा दे सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगला किसी नए वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।